Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 3rd. सबसे पहले बेटा हेडिंग डालेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स. तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट्स? आप कॉन्टिनेंट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट्स? आंसर क्या लिखेंगे? द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट्स? आंसर आएगा द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. द लार्ज LARG लार्ज लैंड LAND लैंड मासेज MASSES मासेज आर called 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 कॉन्टिनेंट्स CONTINENTS कॉन्टिनेंट्स. जो लार्ज लैंड मासेज होते हैं हमारी अर्थ पर वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर प्लेट्यूज? पठार क्या होते हैं? प्लेट्यूज क्या होते हैं? आंसर क्या आएगा? प्लेट्यूज आर एरिया ऑफ हाई लैंड विच आर फ्लैट ऑन द टॉप. प्लेट्यूज जो होते हैं वो एक ऊंची उठी हुई लैंड होती है लेकिन जिसका टॉप फ्लैट होता है वो क्या कहलाते हैं? प्लेट्यूज कहलाते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्लेट्यूज PLATEAUS प्लेट्यूज आर एरियाज एरियाज ऑफ हाईलैंड HIGHLAND हाईलैंड विच आर फ्लैट FLAT फ्लैट ऑन द टॉप TOP टॉप. डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिनेंट्स? आप कॉन्टिनेंट से क्या समझते हैं? आंसर क्या है? द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो बड़े बड़े लैंड मासेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट आर प्लेट्यूज? प्लेट्यूज क्या होते हैं? आंसर आएगा प्लेट्यूज आर एरिया ऑफ हाई लैंड विच आर फ्लैट ऑन द टॉप. प्लेट्यूज जो होते हैं वो एरिया होते हैं हाई लैंड के और जिनका टॉप कैसा होता है? फ्लैट होता है. प्लेट्यूज आर एरियाज ऑफ हाई लैंड विच आर फ्लैट ऑन द टॉप. जो प्लेट्यूज होते हैं वो हाई लैंड के एरियाज होते हैं और जिनका टॉप कैसा होता है? फ्लैट होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है? व्हाट आर कोल्ड डेजर्ट्स? कोल्ड डेजर्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर कोल्ड डेजर्ट्स? आंसर क्या आएगा? द सैंडी एरिया विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. द सैंडी एरिया विच आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. यानी कि मिट्टी का वो एरिया जो पूरे साल बर्फ़ से कवर्ड रहता है वो क्या कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट कहलाता है. ठंडा मरुस्थल, ठंडा रेगिस्तान कहलाता है. द SANDY सैंडी AREA एरिया विच आर covered 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 by snow 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 throughout 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 the year YEAR are called 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 cold cold DESERT desert. यानी कि जो सैंड का एरिया पूरे साल बर्फ़ से कवर्ड रहता है वो क्या कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट्स कहलाता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन. यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दिस क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class we complete our chapter number 6. Today we start new chapter number 7. Fractions means भिन्न. Students, sometimes we divide some things in equal parts. means कई बार हम कुछ चीज़ों को equal parts में divide करते हैं. Then each part a fraction. तब हर एक part वो fraction होता है. Now student, fraction is a part of a whole object or a collection. Student, fraction है वो
एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट या कलेक्शन का एक पार्ट होता है। फ्रैक्शन एज ए पार्ट ऑफ होल, फ्रैक्शन एक होल ऑब्जेक्ट के पार्ट के रूप में। व्हेन ए होल ऑब्जेक्ट इज डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, जब एक होल ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईच पार्ट इज ए फ्रैक्शन ऑफ होल ऑब्जेक्ट, तो प्रत्येक पार्ट होल ऑब्जेक्ट का एक फ्रैक्शन होता है। नाउ स्टूडेंट, हाफ, व्हेन ए होल ऑब्जेक्ट डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जब एक होल ऑब्जेक्ट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट, देन ईच पार्ट्स कॉल्ड हाफ। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक होल ऑब्जेक्ट है, इसमें बीच में लाइन लगाकर हमने इसको टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है, तो स्टूडेंट्स ईच पार्ट्स कॉल्ड हाफ। स्टूडेंट्स, ये रीड कैसे होगा? 1/2 या 1/2। Now student, 1/3. When a complete whole object divided into 3 equal parts, then each part is called 1/3. Students, 2 parts together are called 2/3 या 2/3. Now student, 1/4. When a complete whole object divided into 4 parts, then each part is called 1/4. Read as 1/4 या 1/4. Now students, 3 parts together are called 3/4. I think student you understand half, 1/3, 1/4. Same as student 1/5. When a whole is divided into 5 equal parts, जब एक होल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, ईच पार्ट विल बी 1/5, तो ईच पार्ट होता है वो 1/5 होता है। नाउ 1/6. व्हेन ए होल इज डिवाइड इनटू 6 इक्वल पार्ट, स्टूडेंट्स जब एक कंप्लीट होल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ईच पार्ट विल बी 1/6, तो ईच पार्ट्स है वो क्या होगा? 1/6 होगा। स्टूडेंट, सेम एज 1/7, 8, 9, so on. Now we start our exercise. Now student, question number first is color 1/2 of each shape. Students, यहाँ पे हमें कुछ shapes given है, इनमें हाफ शेप में कलर करना है। So student, पार्ट ए इज हमें सर्कल गिवन है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है स्टूडेंट, तो इसमें हाफ में हमें कलर करना है। हाफ पार्ट में हमने कलर कर दिया है। सेम एज पार्ट बी एंड सी के हाफ पार्ट्स में कलर आप खुद करोगे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें कुछ स्टेप्स गिवन है, इन सभी में कलर्ड पार्ट के लिए करेक्ट फ्रैक्शन को हमें सर्कल करना है। सो और पार्ट ए इज कलर्ड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। वी राइट 4। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन होती है ये अपॉन या बाय कहलाती है। सो स्टूडेंट, अवर करेक्ट फ्रैक्शन क्या हुआ? 3/4। इसको हम सर्कल कर देंगे। नाउ सेम एज वी डू अवर पार्ट बी। स्टूडेंट, कलर पार्ट कितने? 1 and 2 एंड स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1, 2 and 3, तो 2/3 अवर करेक्ट फ्रैक्शन है, इसको हम सर्कल कर देंगे। Same as students, you do part C and D yourself. Now student, our question number 3, write the fraction of shaded parts in each of the following. Student, question number 3 में हमें कुछ shapes given है, उसमें जो ये shaded part है, जो colored part है, उसके लिए हमें fraction write करना है। Now our part A is, student कितने parts colored है? 1, we write 1. Now we write a line is called upon and by. Now we write total number of parts 1, 2 and 3. Now we do part B. First of all we count shaded parts 1, 2, 3, 4 and 5. We write 5. Now student, we write a line is called upon and by. Now we count total number of parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now we write 9. So student, our fraction is 5/9. For part F, now we count total number of parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. We write 8.
Now student, we count colored parts 1, 2 and 3. Now student, we do part H. First of all, we count total parts 1 and 2. We write 2. Now colored part 1. So student, our fraction is 1/2. Now question number 4, match the figure with the words and fraction. Students, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये फिगर्स गिवन है, इनको वर्ड्स और फ्रैक्शन से मैच करके राइट करना है. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए. डियर स्टूडेंट, पार्ट ए में हमें एक सर्कल गिवन है और ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है एंड 1 पार्ट शेडेड है. सो स्टूडेंट, ये किससे मैच होगा? 1/3 वर्ड्स एंड 1/3 फ्रैक्शन. नाउ पार्ट बी. स्टूडेंट, पार्ट बी में हमें एक सर्कल गिवन है एंड ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एंड 3 पार्ट्स शेडेड है. सो स्टूडेंट, ये किससे मैच होगा? 3, 6 वर्ड्स एंड 3/6 फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट, पार्ट सी. स्टूडेंट, पार्ट सी में हमें एक ऑब्जेक्ट्स गिवन है, वो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है एंड 2 पार्ट्स शेडेड है. सो स्टूडेंट, ये किससे मैच होगा? 2/5 वर्ड्स एंड 2/5 फ्रैक्शन. नाउ स्टूडेंट, पार्ट डी. स्टूडेंट, पार्ट डी में हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है और ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स शेडेड है. स्टूडेंट, ये किससे मैच होगा? 3/7 वर्ड्स एंड 3/7 फ्रैक्शन. I think student, you understand. Now you can easily do complete question number 1st, 2nd, 3rd and 4th. So thank you students. Have a nice day. Hello student of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our word meaning and its exercise. Exercise A, B and C. Now in this class, we will start our question answer, part D, E and F. So let's start. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वाज बाकासुर. बाकासुर कौन था? आंसर ए, डेमन वाज कॉल्ड बाकासुर. डेमन जिसको हम क्या कहते थे? बाकासुर. क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड ही लिव. वो कहाँ रहता था? तो आंसर क्या होगा? इन इकाचक्र. क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वेंट टू बाकासुर इंस्टेड ऑफ द ब्राह्मण. ब्राह्मण की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, ब्राह्मण की बजाय कौन बाकासुर के पास गया था? तो कौन गया था? भीम. आंसर क्या हो जाएगा? भीम. एंड पार्ट ई है हमारा नेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चन के क्या करने हैं? आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वाज बाकासुर ए वॉशियस ईटर. बाकासुर एक वॉशियस ईटर कैसे था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज ही ऑफन killed men, women and children for his food. क्योंकि वह अपने खाने के लिए कभी कभी अक्सर क्या कर दिया करता था? ऑफन का क्या मतलब होता है? अक्सर. अक्सर क्या कर देता है? मैन को मार, मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस, उनको भी क्या कर देता था? वो मार देता था अपने खाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वर स्टेइंग विद द ब्राह्मण्स फैमिली. ब्राह्मण की जो फैमिली थी उनके साथ कौन रुका हुआ था? कौन ठहरा हुआ था? तो आंसर है, एट दैट टाइम, उस समय, द 5 पांडव ब्रदर्स अलोंग विद देयर मदर्स. 5 पांडव भाई उनके साथ रुके हुए थे और उनके साथ उनकी माता भी रुकी हुई थी. क्या नाम था उनका? कुंती. मदर कुंती वर ऑल्सो स्टेइंग विद द ब्राह्मण्स फैमिली. वो माता कुंती थी, वो भी उनके साथ रुकी हुई थी ब्राह्मण फैमिली में. क्वेश्चन नंबर 3 है,
हु सजेस्टेड टू सेंड भीम अलोंग विद द डायमंड्स फूड? किसने सजेस्ट किया था कि भीम डायमंड्स की फूड के लिए जाएगा वहाँ पर? आंसर, कुंती सजेस्टेड टू सेंड भीम अलोंग विद द डायमंड्स फूड। कुंती ने सजेस्ट किया था कि पार्ट एफ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द डॉटर से हर मदर इन ऑर्डर टू ऑफर हरसेल्फ टू गो विद द डायमंड्स वीकली फूड? डॉटर ने क्या कहा था जो डायमंड से फूड वीकली जाता है उसके लिए अपने मदर को? आंसर, द डॉटर से हर मदर इन ऑर्डर टू ऑफर herself to go with the diamond's weekly food that no mother। डॉटर ने अपनी मदर को कहा डायमंड्स की वीकली फूड के लिए, दैट नो मदर, नहीं मदर, इट इज़ माई ड्यूटी, यह क्या है, मेरी ड्यूटी है। यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, आपने मुझे क्या दी है, लाइफ दी है। लेट मी सेक्रीफाई इट, और मेरा अब क्या है, सेक्रीफाइस करने का वक्त है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द डायमंड्स डिमांड एज हिज वीकली फूड? डायमंड ने क्या डिमांड की थी अपनी वीकली फूड के लिए? आंसर, द डायमंड डिमांड अ कार्ट लोड ऑफ राइस, 2 bulls एंड ह्यूमन बीइंग एवरी वीक। डायमंड ने डिमांड की थी उसको एक राइस का बहुत बड़ा कार्ट लोड चाहिए और 2 बैल चाहिए और ह्यूमन बीइंग्स चाहिए एवरी वीक। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है लास्ट, हाउ डिड भीम डिफीट बाकासुर? आंसर, हाउ डिड भीम डिफीट बाकासुर? भीम ने बाकासुर को कैसे डिफीट किया, कैसे हराया? आंसर, भीम असाइड एंड कट बाकासुर बाय द वेस्ट। भीम वहाँ गया और उसने बाकासुर के क्या कर दी, वेस्ट का मतलब कमर, कमर पर कट मार दिया। देन ही थ्रेव बाकासुर डाउन, बाकासुर क्या हुआ, गिर गया। गेव हिम अ वोली ऑफ अ ब्लो एंड ब्रोक हिज बैकबोन, और वह घुटनों के बल झुक गया और उसकी क्या हुई, बैकबोन टूट गई, बैकबोन की हड्डी टूट गई। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड, और वह खून की उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। इन शॉर्ट वाइल ही डाइड, और सही शब्दों में कहा जाए तो उसकी क्या हो गई थी, उसके बाद डेथ हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this question answer of 6th chapter, and its question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, पहले मैं आपको कराती हूँ भाषा और व्याकरण पाठ 8 के, इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। भाषा और व्याकरण में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ। जैसे इन्होंने दे रखा है कि पर्यटन में से पहले वाला पर्यटन जो है सही है, इस पर इन्होंने सही का निशान लगा रखा है। ऐसे ही हमें भी शुद्ध शब्द, सही शब्द जो देखना है और उस पर सही का निशान लगाना है। उत्पन्न दूसरे वाला सही है, ख्याल पहले वाला सही है, विद्या भी पहले वाला सही है, व्यक्त दूसरे वाला सही है, और विश्राम लास्ट वाला सही है। अगला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाओ एक अर्थ वाले शब्द। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनको उन्हीं के अर्थ वाले शब्द से मिलाना है। जैसे इरादा का मतलब होता है उद्देश्य, ऐसे ही सरोवर का मतलब तालाब, विश्राम आराम, एहसास अनुभव, यात्रा सफ़र। आगे है विलोम शब्द। विलोम शब्द जो है इनके हमें जोड़े बनाने हैं। वीरता और कायरता इन्होंने बना रखा है, ऐसे ही हम भी बनाते हैं। आगे बाहर अंदर, पारंगत अकुशल, इच्छा अनिच्छा, जमींदार भूमिहीन। अब बच्चों इससे आगे हम करेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। अभी हम करेंगे शब्दार्थ।
जमींदार, बड़ा किसान, पारंगत, निपुण, उद्देश्य, इरादा, चकमा, धोखा, वीर, बहादुर, मृत, मरा हुआ, अनुभव, एहसास, निकट, नज़दीक, विश्राम, आराम, म्यान, तलवार रखने का स्थान, पर्यटन, घूमना या भ्रमण, सफर, यात्रा, कटार, बड़ा चाकू, हानि, नुकसान, सरोवर, तालाब, विद्या, ज्ञान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किशन ने अपने पिता से माफी क्यों मांगी? उत्तर होगा, पिता की बात न मानने पर किशन ने उनसे माफी मांगी। आगे है, किशन किस प्रकार का लड़का था? उत्तर होगा, किशन एक वीर लड़का था। इससे आगे है, पिता ने किसका सामना न करने की सलाह दी? उत्तर होगा, पिता ने भालू का सामना न करने की सलाह दी। आगे है, किशन के कपड़े किसके पास मिले? उत्तर होगा, किशन के कपड़े बंदरों के पास मिले। लास्ट प्रश्न है, जंगल में कौन उसके ऊपर कूद पड़ा? उत्तर होगा, जंगल में शेर उसके ऊपर कूद पड़ा। तो बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कार्य करा दिए। आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में कार्य करना है और याद करना है। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Warm good morning to all the students. Sairasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, today in our science class we will start with class 3rd and chapter number 12. Today we will do our remaining question of this chapter. In our previous video we have done completed our question number 1st, 2nd and 3rd. So let's we get start our question number 4. Okay student, question number 4. Do opaque objects make shadow? How? क्या ओपेक जो ऑब्जेक्ट होते हैं, धुंधले जो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो शेडो बनाते हैं? और बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? और आंसर इज यस, ओपेक ऑब्जेक्ट मेक शेडो। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो शेडो बनाते हैं। ओके, दे ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली। वो क्या करते हैं? लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, लाइट को रोक देते हैं, ठीक है। एंड मेक डार्क शेडो। और कैसी शेडो बनाते हैं लाइट को ब्लॉक करने के बाद? डार्क शेडो बनाते हैं, ठीक है। ब्लैक जो गहरी होती है, धुंधली दिखाई देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होती है? आवाज़ क्या होती है? साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक टाइप की एनर्जी है, ठीक है। मेड बाय वाइब्रेशन। वो किससे बनी होती है? वाइब्रेशन से बनी होती है। वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है? कंपन। जब वाइब्रेशन होती है तो क्या बनती है? साउंड। जब किसी भी चीज़ में वाइब्रेशन होते हैं तो आप क्या बोलते हो? इस चीज़ की साउंड आ रही है, आवाज़ आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड मेड बाय वाइब्रेशंस। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी हियर साउंड? हम साउंड को कैसे सुन सकते हैं, ठीक है। आंसर, व्हेन समथिंग मेक्स अ साउंड इट इज़ वाइब्रेटिंग। जब कोई भी चीज़ क्या करती है? साउंड करती है, आवाज़ करती है, तो क्या करेगी? वो सबसे पहले वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। पहले वो वाइब्रेट होगी, उसके बाद उसकी आवाज़ आएगी, साउंड आएगी, ठीक है। वाइब्रेशन मीन्स क्या होता है? कंपन। दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर। जो ये वाइब्रेशंस होती हैं वो ट्रांसमिटेड होती है, संचारित की जाती है। किसके थ्रू ट्रांसमिट की जाती है? थ्रू द एयर के थ्रू ट्रैवल करती है टू आवर ईयर्स। कहाँ तक ट्रैवल करती है? हमारे कानों तक आती है, ठीक है। वेयर वी हियर एज साउंड, जहाँ पे हम इनको कैसे सुन सकते हैं? एज ए साउंड, ठीक है। So let's we revise all questions. Fourth is, do opaque object make shadow? How? Our answer is yes, opaque object make shadow. They block light completely and make dark shadow.
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होती है? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी मेड बाय वाइब्रेशंस। 6th, हाउ डू वी हियर साउंड? साउंड को हम कैसे सुन सकते हैं? व्हेन समथिंग मेक्स अ साउंड इट इज वाइब्रेटिंग। दीज वाइब्रेशंस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर टू आवर ears, okay, where we hear as sound. So students, our next question is what is noise? Noise क्या होती है? शोर क्या होता है? लास्ट क्वेश्चन 7, what cause it? इससे क्या होता है? ठीक है, आंसर नॉइज इज अनवांटेड साउंड। जो नॉइज है वो कैसे साउंड है? अनवांटेड साउंड है, जो अनचाही आवाज़ होती है वो है नॉइज। ठीक है, शोर है। टू मच नॉइज कॉजेज नॉइज पोल्यूशन। ज़्यादा नॉइज से, ज़्यादा शोर से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है, विच इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर नॉइज पोल्यूशन होता है तो वो क्या होगा? उससे हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, उसके लिए कैसा होता है? वो हानिकारक होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल कंप्लीट आवर ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, you will write in your fair notebook of science and learn also. Today we will do matchups of this chapter, okay, on page number 94. Okay students, so let's we get start. Matchups. First is sun cast the shortest shadow. sun अपनी shortest shadow, छोटी परछाई कब बनाता है? मिड डे में। ठीक है, जब नून होता है, दोपहर के टाइम कैसे शैडो कास्ट करता है? शॉर्टेस्ट। तो आप इससे मैच करोगे किसको? फर्स्ट को। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। कौन है जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? ओके स्टूडेंट, तो कौन करता है? मून करता है। मून की अपनी लाइट नहीं होती तो वो क्या करता है? सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इसको किससे मैच करोगे? मून से। नेक्स्ट इज लेट्स लाइट पास थ्रू इट इन स्ट्रेट लाइन। कौन है जो अपने अंदर से स्ट्रेट लाइन में पास होने देता है लाइट को? कौन होने देता है? ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जो पारदर्शी ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? अपने अंदर से स्ट्रेट लाइन में लाइट को पास होने देते। तो आप इसको इसके साथ मैच कर दोगे। नेक्स्ट इज कंप्लीटली एम्प्टी स्पेस। जो स्पेस कैसा होता है? बिल्कुल खाली होता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम के अंदर एयर भी नहीं होती, बिल्कुल एम्प्टी होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मैच करोगे। नेक्स्ट इज वुड। वुड क्या है स्टूडेंट्स? ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओब्लोक लाइट। क्या करता है ये वुड? ओपेक है, धुंधला है, और लाइट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो आप इसको वुड को इसके साथ मैच कर दोगे सेकंड के साथ। नेक्स्ट इज लो साउंड। लो साउंड की क्या होती है? लो पिच होती है, कम ऊंचाई होती है। कम साउंड है तो उसकी ऊंचाई कैसी है? कम, लो पिच होती है। नेक्स्ट इज ब्लैरिंग लाउड स्पीकर। ब्लैरिंग लाउड स्पीकर को किसके साथ मैच करोगे स्टूडेंट्स? नॉइस। ठीक है, जो लाउड स्पीकर होते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है? बहुत तेज होती है, और उससे क्या हो जाती है? नॉइस हो जाती है, शोर हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट वी विल डू टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, फर्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। आपको ये बताना है इसमें से नेचुरल सोर्स नहीं है लाइट का। तो सन है लाइट का नेचुरल सोर्स, स्टार भी है लाइट के नेचुरल सोर्स। जो टॉर्च है वो कैसा है? नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड है। ठीक है, और जो फायर फ्लाइज है वो भी नेचुरल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? टॉर्च। नेक्स्ट इज इट डज नॉट मेक इट ओन लाइट। कौन है जो अपनी लाइट खुद नहीं बनाता? किसकी खुद की लाइट नहीं होती? मून की नहीं होती। ठीक है, चांद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वुड कास्ट अ डार्क शैडो। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो डार्क शैडो बनाता है? नहीं। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लाउड साउंड इज। लाउड साउंड क्या होती है? डिस्टर्बिंग, अनप्लीजेंट, हार्मफुल फॉर हेल्थ, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी होती है। लाउड साउंड से क्या होता है? हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अनप्लीजेंट होती है और हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए। तो क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर exercise of this chapter is completed. You will fill in your book and learn also. Thank you. Have a good day.